एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी चीज़ों के लिए इस चीज़ को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुटता जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ होगा वो हर मज़हब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन कई अनासर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती हैं। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज़ को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासर की आवाज़, लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज़ है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शाहजादा नशीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर ख़वातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पे हमें फ़ख्र है, जहाँ पर हर धर्म स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया और इस देश की तरक्की और इस देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, मेरे एक अजीज दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया था कुछ वक्त पहले कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल साइंस में जहाज वर्ड कब शुरू हुआ, कब इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर में मुस्लिम्स ने ये वर्ड कब यूज़ किया। तो ऐसा था कि 1915 के लगभग अफगानिस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के कुछ उलेमाओं ने, 6 उलेमाओं ने जाकर एक प्रोविजनल सरकार बनाई इस्राइल में और उसकी पूरी गवर्नमेंट बनी। उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर था और वो सारे उलेमाओं ने मिलकर उसके जो प्रेसिडेंट था वो राजा महेंद्र पाल सिंह को बनाया। यानी जिहाद तो था, जिहाद था बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विदेशी उसके खिलाफ, लेकिन जिहाद का मतलब ये नहीं था कि ये किसी धर्म के खिलाफ था। सब धर्म के सभी लोग उन्होंने इस हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसके बढ़ाने में ये किया है। तो इस प्रकार का एक तहजीब के हम वारिस हैं। हमें फ़ख्र है अपने उन बुज़ुर्गों पर जिन्होंने कि हमें एक इस प्रकार की सोच, एक इस प्रकार की हिस्ट्री, एक इस प्रकार का वो दिया है जिसको कुछ लोग गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब इस माहौल को सही करने की जिम्मेदारी तो हम सब की है, लेकिन हम जब भी किसी काम को करते हैं तो इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमारी नीयत और इरादे की ज़रूरत होती है और एक हमारी काबिलियत की ज़रूरत होती है। आपके पास में वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए और वो इंटेंशन भी होना चाहिए। शायद इंटेंशन तो करोड़ों लोगों का है जो आपके मुरीद हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन कैपेबिलिटी सबकी नहीं है। आप सबसे अधिक सक्षम लोग हैं,
आप सबसे अधिक आप लोगों में वो कुव्वत है। और ये आज से नहीं, सैकड़ों सालों से हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे संतों ने, सूफी संतों की एक इतनी बड़ी ट्रेडिशन है सूफीज़म की इस देश के अंदर में, जो शायद दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर में इतनी बड़ी और इतना कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल